साथियों, मेरे साथ अभी विजय जी हैं। इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है 9th-10th में, यानी बीपीएससी टीआरई इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले ये शिक्षक नहीं थे, ये बात आप समझ लेंगे। ये अभी इससे पहले कहीं क्लास लेते थे, क्या करते थे, इन्हीं से जानेंगे। ये भी स्टूडेंट रहे हैं और किस तरीका से बीपीएससी का तैयारी किए हैं, क्या कहां पे कोचिंग क्लास किए हैं या कौन सा बुक पढ़े हैं, इनका क्या रणनीति था, टाइम टेबल क्या था, इसी पर मेरा वीडियो होता है। तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। स्वागत है आपका सर। कैसा लगा जब आपका रिजल्ट देखे, सर्च किए, देखे कि आपका आ गया नाम, कैसा लगा जब आपका रोल नंबर दिखाई दिया? देखिए, मैं पहले से ही आश्वस्त था। पहले से ही? हाँ, एग्जाम देने के बाद मैं पूर्णतः आश्वस्त था कि मेरा रिजल्ट होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कितना अंक आ रहा था? मेरा 75 आ रहा था अपने कोटी किस कैटेगरी में? अपने ईबीसी कैटेगरी में 75 जी 75 आ रहा था और मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, क्योंकि इस पर मैंने बहुत मेहनत भी किया था और इस हिसाब से मुझे लग रहा था कि अब मेरा हो जाना चाहिए। कितना समय देते थे जब बीपीएससी निकाली कि हम टीचर का बहाली लेंगे, उस समय से कितना समय देने लगे थे अपने तैयारी पर? समय के लिए कोई ये नहीं था, मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा इसी पर समय दूं, हर चीज में मैं यही करता रहता था, पूरा समय देता था। कितना साल से पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था, उसमें भी मेरा फोकस रहता कि हर एक पॉइंट उनको भी बताऊं और साथ साथ मुझे भी रिवीजन होता रहे। इस तरह से मुझे काफी अनुभव हुआ और मैंने अच्छा किया। मतलब शुरू से ही आपका फोकस था कि हमको शिक्षक ही बनना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा शुरू से ही फोकस रहा है कि मुझे शिक्षक बनना है और ये मेरे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हुआ कि बीपीएससी के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके लिए मैं बीपीएससी को भी धन्यवाद देता हूं और साथ साथ अपने मेहनत को भी मैं मानता हूं कि मैंने बहुत अच्छा किया। बिहार के जो अभिभावक हैं या बिहार के जो बच्चे हैं या अन्य बिहार के जो भविष्य के निर्माण आप करने जा रहे हैं, जिस भी विद्यालय में जाएंगे, क्या जिस तरीका से आप प्राइवेट में या कहीं भी पढ़ाए, जितना समय दिए, क्या बिहार के सरकारी विद्यालय में उतना अच्छा से पढ़ाइएगा, ये आप वादा कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग उस क्लास से हैं, उस लेवल से हैं जहां पर हमने गरीबी को बहुत करीब से देखा है और उन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों को जो बिल्कुल अभाव में रहने वाले बच्चे हैं, जिनके माता पिता भी बहुत अभावग्रस्त है। तो उस चीज को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है और इसीलिए मेरा ये दिली इच्छा है कि मैं जहां भी जाऊं, बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है मेरा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर संभव प्रयास करूंगा कि गरीब बच्चों को मैं अपने से अच्छा स्तर का ज्ञान दे सकूं उसको। एक बात बताइए, आपका सिलेक्शन हो चुका है, फिर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फिर टीचर बहाली निकल रही है, 5 बात क्या बताइएगा? 5 बात जो बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, क्या क्या 5 काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से देख लें। दूसरी बात कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत करने वाले कभी भी कामयाब होते हैं। हम लोगों को भी शुरू में ऐसा लग रहा था कि नियोजन में हम लोगों का नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग काफी परेशान थे, लेकिन फिर भी हमने पेशेंस नहीं खोया और लगे रहे इसी क्षेत्र में, जिसका परिणाम है कि हमने अच्छा कर दिया। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए किसी को भी और अपना काम करते रहना चाहिए। अलग मुकाम एकदम बन ही जाता है। बिल्कुल। बहुत साफ बताइएगा, जो आपके सब्जेक्ट से बच्चे आते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाएगा या कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अलग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी एससीईआरटी आप पढ़िए और जिस क्लास के आप टीचर बनना चाहते हैं उस क्लास से नीचे का और ऊपर का और उस क्लास का विशेष अध्ययन कीजिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। जो विद्यार्थी इस बार 1 to 5 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, चूंकि इस बार भी स्टेट हुआ है, बहुत सालों बाद देखा जाए सभी सब्जेक्ट का, इस बार वह 6 to 8 भरेंगे, 9th-10th भरेंगे या 11th-12th भी डिग्री होगा तो भर सकते हैं। उनके लिए आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? चूंकि आप सिलेक्टेड स्टूडेंट है, आपके पास एक अनुभव भी है, बहुत सालों से आप पढ़ा रहे हैं, उनको आप क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा उन बच्चों को? मैं यही कहूंगा कि उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और अगर आ रहा है 6, 8, 9, 10th और 11, 12th, तो जिसमें भी हो या फिर तीनों में हो तो उसके लिए पूरा अपना दमखम लगा दें, आपका भविष्य बढ़िया होगा। मैं तो यही कहूंगा। देखते हुएगा, इस समय गांव देहात के जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है, शुरू से पढ़े नहीं है, इस बार उनको मौका मिलेगा एग्जाम देने का। क्या ऑनलाइन क्लास कर लेना चाहिए या केवल बुक से ही काम चल जाएगा? देखिए,
मैंने अभी बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। कोई सेल्फ तो स्टडी हाँ, सेल्फ स्टडी आप करें, बढ़िया से करें, और क्लास आपको ज्वाइन करें, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी ही आपको कामयाबी दिलाएगा। हम लोग भी सेल्फ स्टडी से ही आए हैं, विशेष किसी क्लास को ज्वाइन हमने नहीं किया। देख सकते हैं, ये सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। हमेशा से बताया जाता है कि आप एक ही बुक पढ़ें, लेकिन बार बार पढ़ें। 10 बुक से ज्यादा बेहतरीन है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर।